हाँ तो दोस्तों, यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। इसी के साथ साथ यार जितने भी क्वेश्चन आए हुए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से रिलेटेड नीट में, वो भी हम साथ के साथ देखते जाएंगे। एक बेहतरीन वीडियो होगा CFT पे, तो यार बिना देरी के शुरू करते हैं इस बेहतरीन वीडियो को, ठीक है। अब देखो यार, सबसे पहले जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसकी हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, यानी जो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है वह हम बात करने वाले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की सबसे पहले, और यही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एग्जांपल हम देखें तो देखो जो यार ये एग्जांपल है, यहाँ देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है, यानी ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल होगी, ठीक है। देखो थोड़ी सी बेसिक बातें कर लेते हैं यार। ये इसका स्ट्रक्चर होगा, ये सेंट्रल मेटल एटम है जहाँ थोड़ा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये सब लिगेंड है जहाँ नेगेटिव चार्ज होता है। तो यार पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है ना, और ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो कोबाल्ट है, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो जो कोबाल्ट है वहाँ डी ऑर्बिटल होंगे। हम जानते हैं डी ऑर्बिटल है वो 5 तरह के होते हैं, ठीक है। 5 कौन कौन से? एक होता है DXY, एक होता है DYZ, एक होता है DXZ, एक होता है DX² Y², और एक होता है DZ²। इस तरह से 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। देखो यार आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ये है DXY है ना, ये DXY हो गया, ये हो गया DYZ, ये हो गया DZX, और ये है, ये हो गया DZ², और ये हो गया DX² Y²। भैया अब इन्हें ध्यान से देखो, आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यार ये जो ऊपर वाले हैं, ये जो ऊपर वाले हैं DZ² और DX² Y², ये ऑर्बिटल है, ये पाए जा रहे हैं एक्सिस पे, ठीक है। ये पाए जा रहे हैं एक्सिस पे, देखो ध्यान से देखो तो यार ये एक्सिस पे पाए जा रहे हैं, जबकि जो तीनों हैं ये बिटवीन द एक्सिस पाए जा रहे हैं, जबकि ये तीनों बिटवीन द एक्सिस, देखो एक्सिस के बीच में पाए जा रहे हैं। तो और ये आप देखो तो एक्सिस पे पाए जा रहे हैं, देखो ये एक्सिस पे पाया जा रहा है, ये भी एक्सिस पे पाया जा रहा है। तो देखो ये 5 डी ऑर्बिटल है, इसमें से ये 3 तो क्या पाए जा रहे हैं? बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में, जबकि ये जो दोनों हैं ये एक्सिस पे पाए जा रहे हैं। DZ² भी एक्सिस पे, DX² Y² भी एक्सिस पे पाए जा रहे हैं। अब देखो एक्सिस पे पाए जा रहे हैं तो इससे मतलब क्या अपन को, ठीक है। अब यार ध्यान से सुनो, देखो जो ऑक्टाहेड्रल है, कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, वाह ये जो लिगेंड आ रहे हैं, ये जो लिगेंड आ रहे हैं वो कहां से आते हैं? एक्सिस से। क्या? ये जो लिगेंड आते हैं वो आते हैं एक्सिस से। अब देखो यार लिगेंड अगर एक्सिस से आएंगे और जो ऑर्बिटल एक्सिस में प्रेजेंट है वहां क्या होगा? एक अच्छा खासा रिपल्सन होगा, पक्की बात है, अच्छा खासा रिपल्सन होगा, ठीक है। देखो यार बिटवीन द एक्सिस में भी थोड़ा बहुत रिपल्सन तो होगा, लेकिन ज्यादा कहाँ होगा? उन ऑर्बिटल जो एक्सिस में प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो लिगेंड आ रहे हैं वो भी एक्सिस से आ रहे हैं, और जो DX² है, सॉरी DZ² है, और DX² Y² है, ये भी एक्सिस पे पाए जाते हैं। तो इन ऑर्बिटल और जो लिगेंड है इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, ठीक है। देखो रिपल्सन तो यहाँ भी होगा DXY, DYZ और DXZ में भी, लेकिन ये थोड़ा कम होगा, उनका ज्यादा होगा, ठीक है। अगर हम पूरी कहानी समझते हैं असल में होता क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ध्यान से सुनना और बहुत आराम से सुनना। देखो यार ये है डी ऑर्बिटल 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 5 है। अब क्या होगा? लिगेंड है वो आएंगे, ठीक है। अब ये क्या है? लिगेंड आएंगे। अब देखो लिगेंड बहुत दूर से आ रहे हैं, इनफाइनाइट से। अब देखो जैसे लिगेंड आते हैं वो क्या है? इनकी एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ जाती है, ठीक है। ये डी ऑर्बिटल है, इन सभी की एनर्जी एकदम से बढ़ जाती है, ठीक है। ध्यान से देखो यार, यहाँ एनर्जी है एकदम से बढ़ेगी इन सबकी, इन 5 जो डी ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी है एकदम से बढ़ेगी, ठीक है। अब 5 की बढ़ेगी। अब देखो होगा क्या? अब लिगेंड है बिल्कुल पास में आ गए। अब देखो जो एनर्जी है वो जो एक्सिस पे जो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है उनकी थोड़ी और बढ़ जाएगी, है ना। और यार जो बाकी के बीच वाले हैं जो एक्सिस के बीच में हैं उनकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। देखो एक बार हुआ क्या, देखो यार ये 5 डी ऑर्बिटल थे, जब लिगेंड इनफाइनाइट से आना शुरू किया तो एकदम से क्या हुआ? एनर्जी बहुत बढ़ेगी, ठीक है। अब देखो और पास आ गए तो क्या हुआ? जो एक्सिस पे प्रेजेंट थे ऑर्बिटल, ठीक है, 2 ऑर्बिटल एक्सिस पे प्रेजेंट थे, कौन कौन से? DX² Y² और DZ² है, इनकी एनर्जी बढ़ेगी और इनकी थोड़ी सी कम होगी, DXY DYZ और DXZ की, ठीक है। तो यार ये हुआ, ठीक है। अब देखो यार ये जो दोनों ऑर्बिटल है DX² Y² और DZ², इनको हम बोलते हैं EG, इनको हम बोलते हैं EG, और इन तीनों को बोल दिया T2G,
इनको तीनों को बोल दिया T2G। और अब ध्यान से देखो तो इनके बीच में एक स्प्लिटिंग होगी और एक एनर्जी गैप आ गया, है ना। इन दोनों जो Eg और T2G है ना, Eg और T2G है, जिनके बीच में क्या हुआ, एनर्जी गैप आ गया, एक एनर्जी गैप आ गया। इसको हम बोलते हैं CFAC। बहुत इंपॉर्टेंट है CFAC, यानी क्रिस्टल, CFAC की फुल फॉर्म क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको हम डेल ओ से दर्शाते हैं, ठीक है। डेल ओ का मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। और एक बार वापस देखो यार, Eg हमने किसको कहा था, जो ऊपर वाले हैं, है ना, मतलब dx² y² और dz² को Eg बोल दिया। और ये जो तीनों ऑर्बिटल है ना, dxy, dyz और dxz, है ना, इसको हमने बोल दिया था T2G, ठीक है। अब देखो इनके बीच में क्या है, एक एनर्जी गैप आ गया था, एनर्जी गैप आ गया था, जिसको हमने बोल दिया था CFAC, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। अब देखो एक और बात, देखो जो एनर्जी बढ़ी थी, यहाँ तो बढ़ी गई थी ना पांचों की एक साथ, अब यहाँ से भी देखो एक्सेस वाले थे कि एनर्जी बढ़ी थी, वो बढ़ी थी 3/5 से, ठीक है, 3/5 से बढ़ी थी। और ये थोड़ी सी जो एनर्जी कम हुई थी एक्सेस के बीच में जो ऑर्बिटल प्रेजेंट थे, उसकी कम हुई थी -2/5 से, ठीक है। तो जरूर याद रखना कि जो Eg वाले हैं उनकी एनर्जी बढ़ी 3/5 से, जबकि, ठीक है, जबकि, है ना, ये जो है T2G वाले, इनकी थोड़ी एनर्जी कम होगी, कितने से, -2.5 से, ठीक है। अब देखो जो एनर्जी गैप आया था Eg और T2G के बीच में, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो रिपल्सन भी बहुत तगड़ा होगा, है ना, लिगेंड का, तो ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में एनर्जी गैप है ये बहुत ज्यादा होता है, जबकि वीक फील्ड लिगेंड है उसके केस में कम होता है, ठीक है। एक बार वापस देखो, एनर्जी गैप आ गया था यार Eg और T2G के बीच में, तो ये जो एनर्जी गैप है, जिसको हमने बोला CFAC, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है ना, ये SFL यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसके केस में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यार ये रिपल्सन भी बहुत ज्यादा लगा रहा होगा, ठीक है, इसके लिगेंड। तो यार ये एनर्जी गैप SFL, है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसके केस में बहुत ज्यादा हो जाता है, जबकि वीक फील्ड लिगेंड है उसके केस में काफी कम होता है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यार, अगर CFAC की वैल्यू निकालनी हो तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला क्या है, बहुत आसान सा है, Eg के इलेक्ट्रॉन इंटू 3/5, ठीक है। अच्छा 3/5 कहाँ से आया, ठीक है, देखो यार हमने देखा था जो Eg है वह एनर्जी 3/5 से बढ़ जाती है, ठीक है। तो वही Eg के इलेक्ट्रॉन इंटू 3/5 प्लस T2G इंटू -2/5। देखो -2/5 कहाँ से आया, हमने देखा था यार, देखो यहाँ है T2G में जो है एनर्जी है थोड़ी कम हो जाती है -2/5 से, है ना। तो इसीलिए तो फॉर्मूला क्या है, एक बार वापस याद रखना यार इसको भी। फॉर्मूला ये है Eg के इलेक्ट्रॉन इंटू 3/5, है ना। वैसे प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, बाकी अभी देख लो। देखो CFAC का फॉर्मूला क्या है, Eg का इलेक्ट्रॉन इंटू 3/5 प्लस T2G के इलेक्ट्रॉन इंटू -2/5, ठीक है। तो यार ये फॉर्मूला है। अब वापिस चलते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम करनी है। देखो हमने देखा था यहाँ जो है एक एनर्जी गैप बन गया था Eg और T2G के बीच में, ठीक है। Eg और T2G के बीच में एक एनर्जी गैप बन गया था, जिसको हमने बोला था CFAC, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होंगे यानी SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगा, देखो बहुत ध्यान से सुनो यार, रिपल्सन है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होंगे तो जो रिपल्सन लग रहा होगा इनमें वो भी ज़्यादा होगा, यानी जो एनर्जी गैप है वो भी बढ़ जाएगा, ये है ना। यानी CFAC है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, वो भी बढ़ जाएगी, जबकि वीक फील्ड है उसके केस में इतनी नहीं बढ़ेगी। वापस देखो क्या, अगर SFL है यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो उस केस में क्या होगा, जो एनर्जी गैप है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। देखो ये एनर्जी गैप काफ़ी बढ़ गया, है ना, क्योंकि यार देखो रिपल्सन भी बढ़ेगा। लेकिन जो वीक फील्ड लिगेंड है उसके केस में ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है, उसके कंपेयर में ज़्यादा नहीं बढ़ेगा ये, ठीक है। यानी जो CFAC है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन वीक फील्ड के केस में कम होगा, ठीक है, कंपेरेटिवली। अब देखकर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखना, देखो ये है T2G, ये है साहब Eg, ठीक है, ये हो गया Eg, ये हो गया T2G। अब हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन फिल किए जाए,
है ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन फिल कहाँ से होंगे, लोअर एनर्जी से होंगे। देखो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे फिल करना, एक यहाँ से कर दिया, एक यहाँ कर दिया और एक यहाँ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है यार इनमें तो, ठीक है। लेकिन अब चौथा इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो हम इजी में डाल दें एक इलेक्ट्रॉन, या फिर हम यार T2G के ही जो इलेक्ट्रॉन है इसी के साथ पेयरिंग करा लें, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ से बहुत अच्छी बातें शुरू होती है। देखो अगर हमको इलेक्ट्रॉन 3 भर दिए हमने और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचाना है तो यार ये इतना बड़ा एनर्जी गैप को पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। एसएफएल के केस में तो बहुत ज़्यादा होता है एनर्जी गैप, ठीक है। तो इतना बड़ा एनर्जी गैप को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन एक और बात, अगर यार हमको एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ डालना है, चौथा इलेक्ट्रॉन अगर डालना है तो देखो पेयरिंग करानी पड़ेगी। तो यार यहाँ भी थोड़ी एनर्जी खर्च होती है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्सन होता है, तो पेयरिंग कराएंगे तो यहाँ भी एनर्जी तो देनी पड़ेगी। लेकिन 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 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वहाँ तो यार गैप बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो यार यहाँ फायदे का सौदा क्या होगा कि यार यहाँ डालने की बजाय इसकी पेयरिंग करा दो, है ना। एनर्जी तो यहाँ भी लगेगी जैसे, लेकिन है ना, एनर्जी तो यहाँ भी लगेगी, लेकिन जैसे हम देखें कि यार यहाँ मान लो 40 रुपये लग रहे हैं, है ना, 40 एनर्जी लग रही है, तो यहाँ तो यार 100 देनी पड़ रही है। तो फायदे का सौदा यार 40 ही देना हम एनर्जी, ठीक है। तो यार होता क्या है एसएफएल के केस में, पेयरिंग हो जाती है, ठीक है। अगर चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहीं चले जाए, यहीं पेयरिंग कर लेगा, पांचवा भी पेयरिंग कर लेगा, छठा भी आएगा तो पेयरिंग कर लेगा। अब देखो सातवां है, जगह ही नहीं है, तो फिर सातवें को तो यहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यार ये होता है एसएफएल के केस में। एक बार वापस, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, देखो एसएफएल है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यार यहाँ एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होगा, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। हमको इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो 1 2 3 तो यह कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे आ जाएंगे। अब चौथा इलेक्ट्रॉन फिल करना है। अब देखो चौथा इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ डालें तो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी 100 की, मान लो 100 की देनी पड़ेगी, क्योंकि यार देखो एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। अब देखो हम पेयरिंग कराएं तो हमको 40 ही देनी है, तो हम क्या करेंगे, पेयरिंग करा लेंगे। कौन है इतना बड़े एनर्जी गैप को पूरा करके ऊपर पहुंचे। तो होता क्या है एसएफएल के केस में, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी है वो कम होती है ना, ये एसएफएल से, सॉरी सीएफएससी से, ठीक है। तो इसलिए क्या है, पेयरिंग हो जाती है ना। फायदे का सौदा यही होता है कि हम पेयरिंग करा ले, तो यहाँ पेयरिंग होती है इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन तक। तो फिर 7वां इलेक्ट्रॉन है भाई, अब तो भर ही गया, तो यहाँ जाता है, ठीक है। अब देखो वीक फील्ड की बात करते हैं हम, ठीक है, हम वीक फील्ड की बात करते हैं। अब देखो वीक फील्ड में हमको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत आएगी यार चौथे इलेक्ट्रॉन में। अब देखो हम चौथा इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम यहाँ फिल करें या यहाँ डालें। अब देखो जो एसएफएल है, सॉरी वीक फील्ड लिगेंड है, वहाँ जो एनर्जी गैप है यानी सीएफएसी है वो काफ़ी कम होता है, और ये तो पेयरिंग एनर्जी से भी कम होता है। मतलब यहाँ से अगर चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ रखना है तो एनर्जी अगर 30 देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर पेयरिंग करानी तो एनर्जी 40 देनी पड़ेगी। तो यार फायदे का सौदा क्या है कि अपना इलेक्ट्रॉन हम यहीं पहुंचा दें। तो देखो 1 2 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, पांचवा यहाँ आएगा, फिर क्या होगा, छठा यहाँ, सातवां यहाँ। तो इस तरह से भरा जाता है वीक फील्ड लिगेंड के केस में, ठीक है। तो यार थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं हम। देखो अब देखो हम एसएफएल की बात करें तो हमको यार D4 है ना, चार इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो होगा क्या, देखो एक सेकेंड, अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 तो भर गए। अब हमको पता है यार एनर्जी के बहुत ज़्यादा है, ये SCFSE है, इसका ज़्यादा होता है। तो हम क्या कराते हैं यार, पेयरिंग ही करा देते हैं इसकी, है ना, यहाँ की पेयरिंग कर लेगा, ठीक है। लेकिन वीक फील्ड लिगेंड है यार, यहाँ एनर्जी गैप इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, एनर्जी गैप इतना ज़्यादा नहीं है। तो देखो 1 2 3, ठीक है, 3 तो आ गए, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएगा, यहाँ पेयरिंग नहीं होगी, जरूर याद रखना, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएगा, यहाँ पेयरिंग वेयरिंग नहीं होगी सब, ठीक है। अब देखो हम 7 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, आसान है यार, 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, 1 2 3। एसएफएल है तो यार पेयरिंग होगी, कुछ याद नहीं रखो तो यार यही तो याद ही रख लेना यार, एसएफएल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग हो जाती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग हो जाती है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है, अगर आपको पता नहीं है तो हम आगे एक सीरीज देखने वाले पूरी, वहाँ आपको अच्छे से पता चल जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन से, वीक फील्ड कौन से, तो ठीक है, तो वहाँ दिक्कत मत लेना, ठीक है। तो देखो यार यहाँ हम देख लेते हैं, देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो कम से कम ये तो याद रखो पेयरिंग करानी है, 1 2 3। अब पेयरिंग करा दो, 4 5 6 हो गया भाई, 6। अब जितने आ सकते तो उतने तो आ गए, अब 7 हो तो भाई यहीं जाएगा ना, ठीक है। तो ये हो गया वीक फील्ड है यार, यहाँ पेयरिंग नहीं होगी, ये जरूर याद रखना, यहाँ पेयरिंग नहीं होगी। देखो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन है 3 तो यहाँ गए, ठीक है, ये कुछ ध्यान से सुनना है यार, यहाँ गलती मत कर देना, ठीक है। 3 तो यहाँ गए, अब बाकी के 2 हैं यहाँ आ गए। अब क्या होगा, कितने हो गए, 5 हो गए, अब बचे 2 तो ये यहाँ जाएंगे, है ना, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसको चाहो तो थोड़ा अलग से देख लेते हैं। देखो अब देखो हम D7 की बात कर लेते हैं वीक फील्ड लिगेंड के केस में, ठीक है। देखो यार ये है T2G
और ये है Eg। ठीक है, ये है Eg। देखो अब इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक यहाँ और एक यहाँ। देखो वीक फील्ड लिगेंड है तो पैरिंग तो होगी नहीं, तो बाकी एक यहाँ आ जाएगा, ये एक यहाँ आ जाएगा, तो मतलब 5 इलेक्ट्रॉन तो फिल हो चुके हैं। अब हमको छठा कराना है तो यार पैरिंग तो करवानी पड़ेगी। अगर Eg में भी लाएं, ठीक है, तो भी पैरिंग होगी, T2G में लाएं तो भी पैरिंग होगी, और पैरिंग होगी तो पैरिंग एनर्जी देनी पड़ेगी। देखो क्यों, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, उसमें रिपल्सन होता है, दोनों को पास लाना है तो हमको पैरिंग एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अब ध्यान से सुनो, T2G और Eg है, देखो T2G की एनर्जी कम होती है और Eg की ज़्यादा होती है, यानी इलेक्ट्रॉन को अगर ऊपर पहुंचाना है यहाँ तो अलग से एनर्जी और देनी पड़ेगी, पैरिंग एनर्जी देनी पड़ेगी और अलग से एनर्जी और देनी पड़ेगी Eg तक पहुंचाने के लिए। तो होता क्या है, अब छठा इलेक्ट्रॉन है वो T2G में आ जाता है और छठवां भी यहीं आ जाता है, तो फिर इस तरह से हो जाता है इलेक्ट्रॉन। देखो कैसे हो जाएंगे फिर एक बार वापस, ये है Eg, ये है T2G। ठीक है, ये है T2G, इलेक्ट्रॉन फिल किया, एक सेकेंड यार, 1 2 3 4 5, अब जो छठा है वो भी यहीं आ जाएगा और सातवां भी यहीं आ जाएगा। तो इस तरह से यार इलेक्ट्रॉन फिल होंगे D7 में वीक फील्ड लिगेंड के केस में। ठीक है, अब यार नीट 2019 का क्वेश्चन है, हमको बताना है इस वाले में कि यार इलेक्ट्रॉन फिल है वो किस तरह से होंगे। ठीक है, तो यार देखो यहाँ सेंट्रल मेटल एटम है Fe। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम Fe हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे यार, वो आता ही होगा आपको निकालना। ठीक है, तो यार +2 हो गया। ठीक है, +2 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो यार इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 26 होता है, इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यार +2 है तो 2 तो चले जाएंगे और D6 बच जाएगा, 3D6। ठीक है, अब देखो यार साइनाइड है, यहाँ लिगेंड क्या है, साइनाइड। साइनाइड होता है SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और यार यहाँ अगर समझ में नहीं आता तो अब अभी आगे जस्ट हम इसी में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा ये सब। ठीक है, तो यार अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये तो हो गया SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, और ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो यार स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यार इतना तो कम से कम समझ में आएगा ना, पैरिंग होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है D6। ठीक है, तो पैरिंग कराते हैं D6 के लिए, D6 के लिए हम पैरिंग करा रहे हैं। और SFL यार ये मत भूल जाना, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी जो एनर्जी गैप है वो बहुत बड़ा होगा, इसलिए यार फायदे का सौदा करेगा और पैरिंग कर लेगा। ठीक है, ये हमने बना दिया Eg, ये बना दिया हमने T2G। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल की बात हो रही है। ठीक है, 6 कोऑर्डिनेट का नंबर था, यानी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ये इस तरह से होता है Eg और T2G में। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन फिल करने 6, 1 2 3। SFL है तो पैरिंग हो जाएगी यार, कम से कम इतना याद रख लेना, SFL है तो पैरिंग हो जाएगी, ये पैरिंग होगी, यानी 6 तो आ गए T2G में इलेक्ट्रॉन, और भाई Eg में एक भी नहीं आया, तो यार यही आंसर हो जाएगा। तो यार इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन आ गए T2G में, Eg में एक भी नहीं आया। ठीक है, तो यार ये मैंने ऑप्शन नहीं दिए, आंसर यही था। ठीक है, नीट 2019 के क्वेश्चन में। ठीक है, जरूर याद रखना SFL है, पैरिंग करा देना। ठीक है, और वीक फील्ड लिगेंड है वो पैरिंग नहीं होगी यार। ठीक है, देखो AIPMT 2014 का क्वेश्चन है, बताना है जो जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं चारों, वहाँ CFAC 0 कहाँ होगा। देखो CFAC का फॉर्मूला हमने देखा था, देखो ये फॉर्मूला था CFAC का। ठीक है, तो यार ये पुट करना और देखना है CFAC की वैल्यू 0 कहाँ आ रही है। ठीक है, देखो यार ये चारों है, यहाँ देखो लेगेंड है वो सेम है सब में, H2O। देखो H2O है, एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, एक वीक फील्ड लिगेंड है। एक बात बता देता हूँ जनरली, देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, जहाँ डोनर या तो कार्बन हो या नाइट्रोजन हो, जनरली वही क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो कार्बन और नाइट्रोजन डोनर होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। देखो यहाँ तो कार्बन नाइट्रोजन डोनर नहीं, ठीक है, कोई और है, तो ये होते हैं वीक फील्ड लिगेंड। वैसे बहुत डिटेल में आगे भी देखेंगे इसको। ठीक है, तो ये सब वीक फील्ड लिगेंड है, यानी पैरिंग नहीं होगी। ठीक है, ये बात ठीक है। अब देखो चारों को रखते हैं और देखते हैं यार वैल्यू निकाल के। अब सबसे पहले आता है यार ये, ठीक है, इसके हम बात करने वाले। यहाँ हम देखें तो देखो Mn है, यहाँ इस +3 में है। ठीक है, अब देखो यार +3 में है, एटॉमिक नंबर होता है 25, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा D5 और S2। +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, एक यहाँ, 2 यहाँ से गए, एक यहाँ से गया, तो फाइनल बच जाएगा 3D4। अब इनको फिल करते हैं 3D4 को। ठीक है, 3D4 को हम फिल, देखो है D4। अब वीक फील्ड लिगेंड है, जरूर याद रखना, जो H2 है वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, यानी पैरिंग होगी या नहीं होगी, पैरिंग नहीं होगी, सब ऊपर चले जाएंगे, है ना। देखो ये हो गया T2G और ये हो गया Eg, ये हो गया Eg, ये हो गया T2G। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या होगा,
चार बनने हैं ना, 4 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया। वीक फील्ड लिगेंड है, ध्यान रखना, वीक फील्ड लिगेंड है, गैप बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये ऊपर चले जाएगा और ये इस तरह से फिल हो जाएंगे। यानी 3 इलेक्ट्रॉन तो आ गए T2G में, एक आ गया EG में। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है यार, ये फॉर्मूला था, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन आए थे T2G में, एक आया था EG में, तो 3/5, एक आया था EG में इंटू 1, है ना, 2/5 इंटू 3, ठीक है। तो यार इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा -0.6। तो यार ये तो जीरो नहीं आया, अगले पे चलते हैं, ठीक है। अब हम बात करें यार यहाँ, तो देखो यहाँ आयरन है, +3 में है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होता है इसका। 3 कम करो यार, +3 में है तो ये 2 यहाँ से गए, एक यहाँ से गया, तो D5 हो गया, ठीक है, D5 हो गया, D5 आ गया। वीक फील्ड लिगेंड है यार, है ना, ये T2G हो गया और ये EG हो गया, ठीक है, ये EG हो गया। अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन भरते हैं यार, 1 2 3, पैरिंग नहीं होगी, वीक फील्ड लिगेंड है सब, है ना, H2 लिगेंड था, वीक फील्ड है, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, यानी 2 आ गए EG में और 3 आ गए T2G में, ठीक है। तो देखो यार फॉर्मूले में हम पुट करें 3/5, देखो EG में कितने इलेक्ट्रॉन आए थे, 2 माइनस, ठीक है, 2/5, और T2G में आए थे 3, ठीक है। तो यार इसको सॉल्व करें तो यहाँ 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखो यार 6/5 इसको मल्टीप्लाई 6/5, तो 0 आ जाएगा, 6/5 माइनस 6/5, ठीक है, तो 0 आ गया। तो आंसर तो यही हो गया। आगे के भी हम देख लेते हैं यार, अब यार हम बात करते हैं यार तीसरे ऑप्शन की। ये तीसरा ऑप्शन है ना, कोबाल्ट है +2 में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होता है, कोबाल्ट +2 में है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, बच गया D7, ठीक है, ये D7 है। अब देखो यार ये भी वीक फील्ड लिगेंड है, H2, यहाँ सब में ही H2 ही है, सब वीक फील्ड है। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ये हो गया EG, ये हो गया T2G, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फिल करो यार, 1 2 3, पैरिंग नहीं होगी, ऊपर चलेगा 4 5, अब 2 बचे तो यहाँ जाएंगे, यानी T2G में हो गए इलेक्ट्रॉन 5, EG में हो गए 2। फॉर्मूले में लगा दो यार, देखो EG में थे 2, T2G में थे 5, फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यार आंसर आ जाएगा कुछ -0.8, ठीक है। तो यार ये भी 0 नहीं होगा, ठीक है। अब यार एक ऑप्शन बच गया, वो आप कर लेना, ठीक है। आंसर ये हो गया, इसी तरह से करना है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं यार, CFT जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसकी बात हम एक बार टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, और जहाँ ज्योमेट्रिक टेट्राहेड्रल है वह भी हम देख लेते हैं, ठीक है, CFT को। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, देखो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, वहाँ जो लिगेंड है वो आएंगे बिटवीन द एक्सिस से। एक बार वापस देखो, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, वहाँ जो लिगेंड आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, बिटवीन द एक्सिस से आ रहे हैं। देखो ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड आ रहे थे वो एक्सिस से आ रहे थे, लेकिन यहाँ लिगेंड आएंगे बिटवीन द एक्सिस से, इसलिए क्या करेंगे यार, ये जो रिपल्सन लगाएंगे वो लगाएंगे ज़्यादा DXY DYZ DXZ पे, क्योंकि ये बिटवीन द एक्सिस पाए जाते हैं ये ऑर्बिटल, जबकि ये एक्सिस पे पाए जाते हैं, ठीक है। देखो यार वापस देखो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ क्या है, लिगेंड है, बिटवीन द एक्सिस आएंगे। अब देखो हम ऑर्बिटल की बात करें, ठीक है, तो DXY DYZ और DXZ है, ये बिटवीन द एक्सिस पाए जाते हैं, ठीक है, ये ऑर्बिटल है, बिटवीन द एक्सिस पाए जाते हैं, जबकि ये दोनों DZ² और DX²Z² है, ये बिटवीन एक्सिस पे पाए जाते हैं। ये तो एक्सिस पे पाए जाते हैं, ये बिटवीन द एक्सिस पाए जाते हैं, इसलिए यार देखो टेट्राहेड्रल में लिगेंड आ रहे हैं बिटवीन द एक्सिस से, ठीक है, और ये ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है बिटवीन द एक्सिस पे, तो यहाँ रिपल्सन है वो ज़्यादा हो जाता है। यानी जो T2G वाले हैं, T2G वाले हैं, ये तीनों, इनमें रिपल्सन ज़्यादा होता है EG की तुलना में। EG में कौन कौन आते हैं, DZ² और DX²Y², ठीक है। इसलिए जो एनर्जी है ना, वो भी T2G की ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, उससे उल्टा हो जाता है, ठीक है। उसमें देखो एनर्जी है वो EG की ज़्यादा आती है, यहाँ T2G की ज़्यादा है, ठीक है, और EG की है वो कम हो जाती है। तो जरूर याद रखना, एक बार वापस रिवीजन करा देता हूँ पूरे का। देखो होगा क्या है, ध्यान से सुनो, देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अब लिगेंड आएंगे बिटवीन द एक्सिस, ठीक है, ये ऑर्बिटल है ना, लिगेंड आने तो एनर्जी तो एक बार सबकी बढ़ जाएगी, ठीक है, एनर्जी तो पूरी बढ़ेगी, ठीक है, यहाँ से एक बार एनर्जी स्पाइक मारेगी,
ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये तीनों ऑर्बिटल है यानी T2G के ऑर्बिटल है, वो पाए जाते हैं बिटवीन द एक्सिस पे, बिटवीन द एक्सिस पाए जाते हैं, और लिगेंड भी यहाँ बिटवीन द एक्सिस पे आते हैं, तो यानी यहाँ रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा और इनकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसकी थोड़ी सी कम हो जाएगी, है ना, Eg वालों की। ठीक है, तो यार इसलिए उल्टा आ जाएगा, T2G वाले हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और ये ऊपर आ जाएंगे, है ना, और Eg वाले नीचे आ जाएंगे, तो मतलब उल्टा हो गया इसमें। ठीक है, तो ये भी याद रखना जरूरी यार। अब देखो यार बात करते हैं AIPMT 2010 के क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर हाई स्प्रिंग D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखो CFAC के बारे में पूछ रहा है। देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और स्टेबलाइजेशन एनर्जी एक ही बात है। ठीक है, अब देखो यहाँ एक वर्ड है हाई स्प्रिंग। हाई स्प्रिंग का मतलब है यार, देखो जो लिगेंड होगा वो कौन सा होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा, यानी पैरिंग है वो नहीं होगी यहाँ ना, यहाँ पैरिंग नहीं होगी। ठीक है, D4 के लिए पूछा है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा Eg ऊपर वाला, D4 के लिए पूछा है और वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, बॉक्स बना देते, ये हो गया Eg, ये हो गया T2G, ये हो गया T2G, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ये आगे, एक ये आ गया और एक ये। ठीक है, पेयरिंग नहीं होगी, ऊपर चल जाएगा Eg में। ठीक है, तो ये हो गए। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन आ गए T2G में, एक आ गया Eg में। ठीक है, यार हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू। ठीक है, तो यार Eg में इलेक्ट्रॉन है 1 इंटू 3/5 प्लस T2G में इलेक्ट्रॉन थे 3 इंटू -2/5। देखो तो आंसर क्या आ जाएगा यार, देखो ये हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा -1.6। ठीक है, तो यार आंसर आ जाएगा D। ठीक है, तो इस तरह से यार क्वेश्चन हो गया। अब देखो जो CFAC है ना, उसका रिलेशन हम देखने वाले हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वहाँ एक रिलेशन होता है CFAC का। देखो रिलेशन क्या है, बहुत आसान है। ठीक है, देखो जो टेट्राहेड्रल में जो CFAC है वो बराबर होता है 4/9 इंटू ऑक्टाहेड्रल के CFAC के बराबर। ठीक है, तो एक बार वापस देखो CFAC, इसमें हम रिलेशन देखने वाले हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, देखो जो टेट्राहेड्रल का CFAC है वो बराबर होता है 4/9 इंटू ऑक्टाहेड्रल के CFAC के बराबर। ठीक है, तो यार एक बार क्वेश्चन भी आ गया था इससे रिलेटेड। देखो यार नीट 2019 का क्वेश्चन है, उड़ीसा में आया था। ठीक है, देखो COCl6 यानी ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसका CFAC है ना 18,000, और अब पूछा है COCl4, है ना। तो यार देखो ये तो हो गया कौन, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये तो देखो यार ये रिलेशन होता है, अभी भी देख लिया। ठीक है, तो देखो ऑक्टाहेड्रल का दे रखा है हमको, टेट्राहेड्रल है, कॉम्प्लेक्स है, उसका CFAC पूछा है। ठीक है, तो देखो यार सिंपल सा हो गया। देखो फॉर्मूला हम पुट करें तो देखो 4/9 इंटू 18,000। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 8,000। तो बहुत आसान क्वेश्चन था यार, अगर आपको ये रिलेशन पता है तो। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार CFT पे बेहतरीन वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, और अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी जरूर देखना। ठीक है।